और ये मौजूदा आपके पास में कुछ जो फोटो हैं और इस प्रकार की घटनाक्रम को लेकर और भी इस प्रकार की घटना पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर होती है तो वो जालोर जिले में होती है। चाहे मूछ रखने पर किसी की हत्या करनी हो, चाहे पानी का गिलास पकड़ने पर किसी की हत्या करनी हो, चाहे कोई घोड़ी पर बैठा है तो उसकी टांगे तोड़नी हो, किसी ने अगर चश्मा पहन ली तो उसकी टांगे तोड़नी हो, अगर कोई गाड़ी में अच्छे से घूम रहा है तो उसके साथ में एट्रोसिटी होता है। कहने का तात्पर्य ये कि आजाद देश 75 साल हो गए, देश भारत आजाद देश हुए, लेकिन आजादी के बाद भी आज भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट आज भी आजाद नहीं है साहब। हमारे लोगों के साथ में आज भी शोषण, उत्पीड़न, जातिवाद, मतलब उसकी चरम सीमा कोई कम नहीं हुई है। इसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है और ये हमें जो न्याय देने वाले ये जो अधिकारी बैठे, ये अधिकारी अपने आप को अधिकारी कहते हैं, लेकिन मैं आप जनता को बताना चाहता हूँ ये अधिकारी नहीं है, ये जनता के नौकर है, नौकर। और नौकरों को मालिकों के ऑर्डर पर काम करना चाहिए और मालिकों का ऑर्डर ये है कि हमारी बहन बेटियों को मारा गया है, उन अपराधियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर उन्हें ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती है तो मैं जिला कलेक्टर और जिला एसपी महोदय को और राजस्थान सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूँ। मैं मोतीलाल हीरागर वही हूँ जो पिछली कांग्रेस सरकार की नींदें उड़ा दी थी। यकीन नहीं आए तो पिछला इतिहास मोतीलाल हीरागर का नाम का उठाकर देख लो जी, यही जालोर की धरती थी और आज भी वही जालोर की धरती। जानना चाहता हूँ कि क्या ये कल ये भी एक राजनीतिक माहौल बनकर रह जाएगा या इनके पीड़ितों को इनका न्याय दिया जाएगा, या आपकी समाज आगे के लिए इसके न्याय मांगने के लिए अड़िग रहेगी या फिर किताबों में बंद कर दिया जाएगा? सर 8 साल हो गए मोतीलाल हीरागर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है जी। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी जो मोतीलाल के धरने को खराब करे। आप मेरे 8 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए जी। जहाँ पर मोतीलाल हीरागर और मेरे नौजवान युवा साथी अगर मेरे साथ है तो किसी भी पार्टी की औकात नहीं होगी कि यहाँ पर पार्टीवाद कर लेगा। हम बहनों को जब तक न्याय नहीं मिलता यहाँ से उठेंगे नहीं। तो साथियों तैयार हो ऊपर करके। यहाँ जो महिलाओं की बात आ रही है और हमारे साथ में यहाँ महिला भी सगरा समाज से लगभग इनसे जानकारी मिली है, तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्ते, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारी बात सुनी। मैं उम्मीदाबाद सरपंच आशिक हूँ। तो ये घटना मेरे पास आई तो उस टाइम 10 तारीख की बात थी। फिर ये घटना हुई तो उस दिन भी उन्होंने, जब मैंने फ़ोन किया उनको तो उन्होंने फ़ोन बंद किया। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि ये सरपंच का काम है, आप पंचायत जाए। तो मैंने ऐसा बोला कि मैं सरपंच जानता है तो आप इसमें इन्वॉल्व क्यों हो? तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने एसपी ऑफिस फ़ोन किया, उन्होंने सर से बात करो, तो सर से मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे अर्जेंट है, मेरे तो चाहिए थी। तो फिर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, मैंने बोला क्या कोई पुलिस वाला पास में खड़ा रह के क्या निर्माण करवा सकता है क्या? तो कि ये नहीं करवा सकता। तो उन्होंने बस फ़ोन काट दिया। और ये बात फिर 23 तारीख की बात, करीब 1:30-2 बजे होंगे जी। उस टाइम में ऐसे तीसरी बार, समझो एक बार रात को भी आए तो लेकिन अलर्ट हो गए थे। तो 23 तारीख को उन्होंने 1:30 या 2 बजे तक ऐसे सब गली में बैठे थे बीच में। हाँ, गली में मैं खुद वर्तमान सरपंच हूँ जी जी जी। और ऐसे गाड़ियाँ वगैरह आई, 10-15 गाड़ियाँ आई, तो ऐसे सब बैठे ही थे गली में। मेरे परिवार भी बाहर ही बैठा था। तो उन्होंने ना कुछ बोला ना किया, वो बाहर से ऐसी आवाज़ लगा के आते हैं कि मारो रे मारो। और ऐसे पत्थरबाजी, अस्त्र शस्त्र, बहन बेटियों को देखा ही नहीं, उनके दुपट्टे खींचे गए, मारा गया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो प्लॉट का विवाद था, दूसरे गली वालों का क्या दोस्त था, मेरे सरपंच हूँ, मेरे परिवार का क्या दोस्त था जी जी। और मेरी पुकार, मैंने वापस एसपी साहब को फ़ोन किया, मैंने बोला थानेदार फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा। और एसपी ऑफिस फ़ोन किया तो सर से बात करो तो नहीं फ़ोन उठाया। एसपी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप चौकी में या थाने में बोलो। तो मैंने बोला थाने और चौकी वाले फ़ोन नहीं उठाए, तभी मैंने आपको फ़ोन किया है ना, मैं जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। तो उन्होंने उस टाइम ही कोई नहीं बोला। फिर डिप्टी साहब आए थे मेरे चौकी में, मेरा पक्ष भी नहीं सुना और मुझे कहते कि आपका तो ले जाए एक साइड को सपोर्ट करने का। बोला सर मेरा पक्ष तो सुना, आप महिला को मारना ये थोड़ी ना कोई गुंडागर्दी करना। तो उन्होंने मेरा पक्ष सुना ही नहीं। फिर मैं आई एसपी साहब के पास 28 तारीख को। तो जैसे ही मैंने सर को बोला मैं उम्मीदाबाद सरपंच हूँ और ये मेरी घटना हुई है ये, तो सीधा सर ने भी ऐसा बोला कि ये तो सर ने आपने तो करवाया। मैंने बोला मैं जनप्रतिनिधि हूँ, क्या मैं सरपंच होकर मैं ऐसे काम करवाऊँगी?
जी। मैंने क्या तो क्या आप तो अपने समाज का पक्ष ले लो। अरे वो नारी में किसी भी हाथ उठाए तो मैं जी। सरपंच के नाते बोल सकती जी। हूँ। मेरे गांव में ऐसा कुछ मुद्दा हो जाएगा तो मैं सरपंच के नाते आवाज उठाऊंगी। जी जी तो उस टाइम ही सर ने मुझे बोला नहीं, मेरा पक्ष तो सुनो आप। मैंने पेन ड्राइव की थी, वीडियो सब डाले हुए थे और मेरे घर वालों भी बोला था कि मेरे गली के अंदर मत आपका झगड़ा है, बात करो, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और ये हमारे साथ ये हादसा हो गया। जी और जी। मैंने कई जी। जगह पुकार आपका लगाई। आपका समाज ये कौन से वृक्ष आता है? ऐसे जी। तो हमारे साथ में संत समाज भी मौजूद है। मेरी आवाज सुनाई जाए और- कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, एक महिला सरपंच, मैं भी सुरक्षित नहीं तो और मैं किसको सुरक्षित दूँ? जी, तो एक जो सरपंच है और वो भी दलित वर्ग से बताई जा रही हैं और वो सरगरा समाज से बिलोंग करती है। एक जो पदासीन पद पर सरपंच है, जहाँ गांव की जिम्मेदारी होती है, जो प्रधानमंत्री से सबसे जो नीचा जो यहाँ जहाँ खत्म होता है वहाँ सरपंच को अदा दिया जाता है। और जो है भारत की संस्कृति तो गाँव में बसती है और अभी नारी शक्ति के लिए सरकार यहाँ जो अदम्य कदम उठा रही है। और आज देखिए, आज जो नारी अपने परिवार, अपने मोहल्ले और अपने जो सरपंच होते हुए अपने पूरी गांव की रक्षा करने के लिए अगर प्रशासन से बात कही तो उनकी सहायता नहीं की गई। ये कहीं न कहीं ये प्रशासन इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जो है संत समाज भी मौजूद है, हम उनसे भी करते हैं वार्तालाप। आपके साथ क्या हुआ? मोरे साथ काका गुंडागरी कराई। हाँ न हम लोग की दो मनो मारवा आइया बंदूको दरवारो बाटा फेंकिया न का करे बेटा औरत मारिया मनो खावा देता नहीं, पीवा देता नहीं। मनो हाँ बार बार हमलो करावे मोरे माथे। मनो कह के थोड़ा पकड़ने लेन जाइयो, बहन बेटी कोई नहीं छोड़ो, सब ने पकड़े लेन जाइयो। मोरे एक जनी सही है बस। आपका नाम कौन सा? मारा नाम मांगी है राम। और ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि हमारी जमीन है न, मैं को हमारी जमीन है, मोरे ससुर जी वैसे मनो कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं, बस मनो जबरदस्ती फंसावे रही हो। हाँ करी सा मोरे बार बार कोई कार्रवाई नहीं। आपके साथ क्या हुआ? और वो वही है पनाला ले यो पाड़े उबो रे मराई आई है। हाँ बे बजिए धंधरा ही है। आपको कितनी रमेश चोटें आई? मारे 2 आई है तब और जी जी। आपके साथ भी हुई मारपीट? माता नहीं हुई, हमारी बेटी इसको मारता था, हमारी बेटी और मारता था। जो देख के घूम सिलाई तो मेरी बेटी ने सुनी थी, खोस के गाड़ी में के नोको उठा के लेके जाओ। जो हमारी सोरी ऐसा सुनी उठावे लड़की थोड़े न फूकी, सब गांव वाला दूसरा मना खाएंगे हुआ था कि लड़की ले गए। जो सोड़ाई जो सोरी भागी नहीं मनोरे हाथ में थी। हमारे को जमी भी नहीं है, हमारे न्याय सही है। हमारे छोकरी भालवा आई थी, उठा ले जाता था, हमारे वो न्याय सही है रही क्या जमी वाला और जमी मोनी भी उठा ले गए सही है, छोकरी ले जाता। मेरा वो न्याय सही है रही है, हमारे कोई लेना देना नहीं। हमारे मुबसी आस्ते बोलू रही हूँ दारू तरवाड़ा बंदूक सब घोड़ी था ये है को जान को हमला किया। मेरे उठावे लेगो बस छोकरी ले उठावे जाओ, लेगो इसकी मारता था। बस हमारे को न्याय दिया जाए। जी जी। तो देखिए, ये संतों का काम शांति वार्ता है, लेकिन कहीं न कहीं घटना यहाँ दिल को दहलाने वाली है। हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। मोतीलाल हीरागर ने अपने वक्त में और जो सरपंच महोदया ने और संत समाज और यहाँ समस्त सरगरा समाज ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हमारा समस्त भारतीय सरगरा समाज आपसे इस प्रकार की मांग करेगा कि जो न्याय तो हमें मिलना ही चाहिए। देखते रहिए खास खबर। ऐसी किसी खबर को लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक नमस्कार।